बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो क्या हाल आप सबका, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। तो आप सबको खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद साजिद। तो आज की जो हमारी वीडियो क्लास 9 की हमारे पास जज़्म शक एक है। तो हम जो पहले सवाल हल करेंगे, ये हमारे पास जो पहला पार्ट है पहले सवाल का, ये देखिए 7 का जज़र है। 7 के जज़र हमारे पास जज़र वाली जो रकम आ जाए अगर मुकम्मल मुरब्बा ना हो। मुकम्मल मुरब्बा ये देखिए जैसे कि हमारे पास है जी 4 का एक मुकम्मल मुरब्बा जो जज़र आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। इस तरह 9 का हमारे पास जैसे 3 आ जाएगा। ये हमारे पास मुकम्मल मुरब्बा होते हैं, जैसे 4 9 16 इस तरह के 25। तो जी 7 है, ये मुकम्मल मुरब्बा नहीं, क्योंकि हमारे पास क्या आ जाएगा गैर नातिक। जो मुकम्मल मुरब्बा ना हो और जज़र वाली रकम हो, ये पहचान आपने रखनी कि हमारे पास क्या होगा गैर नातिक। तो जो सवाल नंबर 1 का पहला पार्ट है हमारे पास एमसीक्यू नंबर 1, वो उसका जवाब हमारे पास है गैर नातिक। तो देखिए पाई और ई, पाई की कीमत हमारे पास होती है 7/22 होता है, ई की इसी 3/22 इस तरह से चलती जाती है। तो ये भी हमारे पास रुक नहीं रही, तो ये हमारे पास हो गए गैर नातिक। तो सिंपल आपने इसको भी गैर नातिक कहते हैं ना। तो देखिए अगर एन एक मुकम्मल मुरब्बा, ये देखिए पिछली बात ये देखें आपने कि एन एक मुकम्मल मुरब्बा ना हो, अगर मुकम्मल मिसाल तौर पे ये हो सकता है 3 का जज़र एन हो सकता है, और 7 का जज़र भी हो सकता है, और उसके बाद ये 8 का 8 मुकम्मल जज़र नहीं इस तरह। लेकिन मुकम्मल मुरब्बा कौन होंगे, 9 होगा, 4 होगा, उसके बाद 16 25 इस तरह से 100 चलता जाएगा। तो अगर एन एक मुकम्मल मुरब्बा नहीं है तो ये क्या होगा गैर नातिक होगा। तो ये हमारे पास भी आ गया गैर नातिक। तो देखें 3 का जज़र जमा 5 का जज़र, ये भी हमारे पास मुकम्मल मुरब्बा नहीं आ रहा, तो ये भी हमारे पास आ गया है गैर नातिक। जज़र वाले रखो तो इसको हम कहेंगे गैर नातिक। जितनी भी एमसीक्यू सारी हैं आपने गैर नातिक ही करार देनी है। ये देखिए हमारे पास एक खासियत, अगर x बराबर x है तो ऑल ऑफ x किसको कर रही है जी, रुकने रियल नंबर r का। तो देखिए हमारे पास एक खासियत है, खासियत अक्सी। खासियत अक्सी में हम जाते हैं, देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास अक्सी है, खासियत अक्सी। तो आप देख लें कि a बराबर है a के ऑल ऑफ अस, ये यानी कि सब एक इसका रुकन है रियल का। तो a बराबर ए हमारे पास खासियत कौन सी है, अक्सी। तो हम जो इस एमसीक्यूज को क्या कह देंगे कि ये हमारे पास क्या आ गया खासियत अक्सी। तो एमसीक्यूज 5 की जो हमारे पास जवाब है वो आ गया हमारे पास अक्सी खासियत। ठीक हो गया। उसके बाद करें फर्ज करें ए बी सी रियल नंबर हैं, अगर ए बड़ा हो बी से और बी बड़ा हो सी से, और सॉरी ए बड़ा हो बी से और बी बड़ा हो सी से, तो ए को भी हम भी ये देखें, अगर ए बड़ा है बी से तो बी बड़ा है सी से, तो डायरेक्ट ये भी बड़ा ही होगा ना, ए भी बड़ा होगा सी से। तो ये हमारे पास कौन सी खसीयत है, ये देखें ये हमारे पास खसीयत है, आप देखें चल पेज पे खसीयत मौदियत, ये हमारे पास खसीयत है मौदियत। देखिए ए बड़ा है बी से या बी बड़ा है सी से, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं ए बड़ा है सी से। तो खसीयत मौदियत हमारे पास है ये, तो हम इसको लगा दें खसीयत मौदियत। तो एम से कुछ 6 का जो हमारे पास है जी बी ऑप्शन। तो इस तरह से हमारे पास ये एमसीक्यूज होगी। तो चलते हैं एमसीक्यू 7 की तरफ। एमसीक्यू नंबर 7 हमारे पास है जी 2 पर एक्स ज़रब 8 पर एक्स बराबर 64 है। तो एक्स बराबर होगा, तो जवाब 3/2 है। तो कैसे है, तो हम मालूम कर लेते हैं। अभी ये देखें आप, 2 की पावर एक्स है, 8 की पावर एक्स बराबर पास है जी 64। उसको हम लिख देते हैं 2 ज़रब 8 पावर ऊपर कॉमन ले लेते हैं, 64 एक्स की पावर। तो इसको ज़रब करते हैं हमारे पास आ जाएगा 16 बराबर 64। तो हल करते हैं 16 की तस्दीक के ऊपर एक्स आ जाएगी, 16 की तस्दीक करते हमारे पास आता है 2 की पावर 4 और 64 की तस्दीक करें तो हमारे पास आएगा 2 की पावर 6। ये देखिए हम कर भी लेते हैं 7 64 लिखिए यहाँ पे, 2 32 64 होता है, 2 16 32, 2 8 16, 2 4 2 2 2 1 2, तो 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6। ये देखिए पावर ज़रब होती है तो आ जाएगा 4x, 2 की पावर 4x बराबर पास आ जाएगा 2 की पावर 6। तो ये दो बराबर 4x बराबर 6 हमने एक्स मिनिमम करना है, तो 4 ज़रब तकसीम हो जाएगा। तो 3 2 6 2 2, तो एक्स हमारे पास आ गया ये 3/2। ये वहाँ हमारे पास जो है ये 3/2 इसका आ गया 3/2। तो एमसीक्यू नंबर 8 है, ये तशाकुल होगी हमारे पास। ये देखिए तशाकुल क्यों आएगी, ये देखें कि ए बी रुकने आर का, ए बराबर बी या बी बराबर ए, तो ये क्या होगा तशाकुल होगा। तो हमारे पास तशाकुल आ गया। उसके बाद ये हमारे पास ये 75 जमा 27, तो हम लिखेंगे 36 जमा हमारे पास आ जाएगा 27। तो इसको माल करते हैं, हम लिखेंगे 3 ज़रा 25 हमारे पास 75 होता है, जमा 3 ज़रा हमारे पास
9 जो होता है वो 27 होता है। हल करें तो 3 ज़रब 5 ज़रब 5 आता है 25 25 आ जाएगा, जमा 3 ज़रब 3 ज़रब 3, तो ये हमारे पास 9 की तर्जी कर ली। देखिए इसकी पावर 1, इसकी पावर भी 1 है, 1 और 1 हो जाएंगे 2, हम लिखेंगे 3, 5 की पावर आ जाएगा 2, यहाँ पे ज़रब, जमा हम लिखेंगे 3, इसकी भी पावर इस पर जमा करते 3 की पावर आ जाएगा 2, ऊपर आ जाएगा जज़र। तो 5 जज़र कट के तुम्हारे पास आ जाएगा 5 इंटू 3 की जज़र, 3 का नहीं कट रहा ना जज़र, जमा ये मेरे पास आ जाएगा 3 जगह 3 इंटू 3 का जज़र, तो ये सेम आ रही है। 8 और 3 मेरे पास 5 और 3 8, 3 का जज़र 7 आ गया। हमारे पास जवाब आएगा ये 8 इंटू 3 का जज़र, तो ये हमारे पास ऑप्शन है। तो देखिए हमारे पास ऑप्शन है जी 8 3 का जज़र, ये हमारे पास आ गया जी। तो देखिए जी आखिरी जो हमारे पास एमसीक्यू नंबर है जी, 3 जमा 5 इंटू 3 माइनस 5 की जगह इसको हासिल ज़रब क्या आएगा, तो हल कर लेते हैं इसको में लिखेंगे ये रकम 3 जमा 5 की जगह 3 माइनस 5 की जगह, तो ये हमारे पास फार्मूला है ये वाला, ये देखिए ए जमा बी ए माइनस बी किसके बराबर होता है, ये फार्मूला ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं पहले रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर पर हमारा आ जाएगा 9 माइनस जज़र 2 कट जाते 5 बच जाएगा, तो 9 में से 5 के हमारे पास आ गया 4, तो 4 एक क्या है, 4 के बटे में 1 होता है, तो जिसको पी बटा क्यू शक्ल में लिख सकते हमारे पास क्या होता है, नातिक। जो हमारे पास आ जाएगा जी 4 जो हमारे पास आया वो नातिक कर देते हैं। तो सवाल नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो सवाल नंबर 2 को हल करते हैं हम। तो सवाल नंबर 2 है, अगर ए हमारे पास हो 3/2, बी 5/3 और सी 7/5 हो तो साबित कीजिए। जो पहले पार्ट हमें उन्होंने दिया हुआ वो है ए इंटू बी जमा सी बराबर हमारे पास ए बी जमा ए सी, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, ये हमारे पास राइट हैंड साइड है, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर हल करेंगे और इसको हम राइट हैंड साइड से, तो जवाब आना चाहिए इनका बराबर, तो हम साबित करते हैं इनको। तो सवाल नंबर 2 की हमारे पास स्टेटमेंट है पहले पार्ट की, तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, इसको हम जो है सारे को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ले लेते हैं, तो इसको हम करते हैं हल। तो पहले देखें ये हमारे पास बी जमा सी, इसको पहले हम हल कर लेते हैं। बी जमा सी को ये देखो, बी जमा सी, बी हमारे पास है 5/3 और सी हमारे पास है जी 7/5, तो हमने जमा कर रहे हैं। जब जमा हम करते हैं तो ज़ाफ़ कर लेते हैं, उसका ज़ाफ़ल क्या आएगा, हमारे पास 3 5 है, तो हम लिखेंगे 3 5, तो 3 1 3 5 वैसे आ जाएगा, एक वैसे ही 5 5, तो ये 3 5 हमारे पास 15, तो ज़ाफ़ल जो हमारे पास आ गया वो है 15, तो 15 को ज़ाफ़ल लेंगे, 3 का जो हम टेबल है 15 पर ले आएंगे, जो हमारे पास आएगा वो 5। ये देखिए 15, इसको 3 पे करें तकसीम, 3 5 15, 5 जो हमारे पास आ रहे हैं, इस 5 को आप इस 5 से ज़रब करें तो हमारे पास बन जाएगा 25 जमा। अब 5 का जो है 15 को 5 पे तकसीम करें तो हमारे पास आ जाएगा 3, 3 बार 15 होता है, तो हमारे पास जवाब आ गया है 3। इस 3 को हम 7 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास जाएगा 21, 25 जमा 21 हमारे पास आ जाएगा 46 बटा हमारे पास आ जाएगा 15, तो ये हमारे पास है जी बी जमा सी का जवाब। तो हमने मालूम क्या करना था, ए इसके साथ ज़रब हो रहा, तो हम लिखेंगे ए इंटू बी जमा सी, ए जो हमारे पास है वो देखें 3/2 है, यहाँ हम लिख देंगे 3/2। आप जो जो कट रहे हैं काट देते, 3 1 3 3 5 15 होता है, 2 1 2 2 23 हमारे पास 46 होता है, तो ये हमारे पास आएगा 23/15, तो हमारे पास है ए इंटू बी जमा सी का जवाब, हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी। अब देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास है ए बी जमा ए सी, तो हम यहाँ लिखते हैं राइट हैंड साइड ए बी जमा ए सी, तो पहले ए बी हम मालूम कर लेते हैं और ए सी आपस में क्या हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं। तो ये देखिए क्रॉस क्रॉस अगर काट रहे तो काट दें, अगर नहीं काट रहे तो आपस में ज़रब कर लीजिए। देखिए 3 3 से गया तो 3 1 3 5 5 2 1 2, 5/2 हमारे पास आ गया। इसी तरह से ए सी हमने मालूम करना है, तो ये देखिए क्रॉस क्रॉस नहीं काट रहे तो ज़रब कर दें, 3 7 21 आ जाएगा, 2 5 हमारे पास आ जाएगा 10, तो ए बी और ए सी हमारे पास आ गए हैं। अब इनको क्या करना है, हमने जमा, हम लिखेंगे ए बी जमा बी सी, ए बी का जवाब हमारे पास 5/2 है और जमा बी सी का जवाब हमारे पास है 21/10 है, सॉरी ए सी है, बी सी नहीं ए सी का 21/10 है। तो आप इसका जुज़ाफ़ जो 10 जुज़ाफ़ का असल होता है, ये दोनों मिल कहाँ रहे होते हैं, 10 और 2 का टेबल जो मिल किस जगह पे रहते हैं, 10 पे, क्योंकि 2 का पहाड़ा भी 10 पे जाता है, 10 का तो वही 10 पे जाता, तो 2 5 10 आएगा हमारे पास, 5 को 5 से ज़रब तो हमारे पास 25 आ जाएगा, 10 1 10, 21 1 21 आ जाएगा, तो 25 और 21 हमारे पास हो जाएगा 46, बटे में आ जाएगा हमारे पास 10, तो ये 2 के टेबल पर काट रहे, 2 23 46 होता है, 2 5 10 होता है, तो हमारे पास 23/10, तो ये देखिए ये जवाब और ये जवाब जो है हमारे पास बराबर आ गए। हम कहेंगे कि पास साबित हुआ कि ए इंटू बी जमा सी
बराबर है ए बी जमा ए सी के। तो इस तरह से जो हमारे पास जो सवाल नंबर 2 का पहला पार्ट है कंप्लीट हो गया। तो दूसरा पार्ट है हमारे पास ए जमा बी इंटू सी बराबर है ए सी जमा बी सी। तो ये हमारे पास दूसरा पार्ट, तो इसको हम लेफ्ट हैंड साइड खेलेंगे सारे को। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड ए जमा बी जमा सी। तो इसको यहाँ पे ए हमारे पास जी देखें 3/2, यहाँ पे लिख लेंगे 3/2 जमा वैसे जगह बी हमारे पास जी 5/3, तो हम 5/3 लिख लेंगे इंटू ये 7 ज़रब हो रहा है 7/5, इसका मतलब होता है इंटू यानी कि ज़रब हो रहा है। तो इस ये दोनों किस जगह पे मिल रहे हैं, 2 और 3 का जो जगह है एक जगह मिल रहे पहाड़ा हमारे पास आज 6। अब 2 का जो 6 पे टेबल पर जो हमारे पास आएगा 3, उस 3 को हम इस 3 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 जमा वैसे आ जाएगा। अब 3 का पहाड़ा हम ले आते हैं 6 पे तो हमारे पास आ जाएगा 2, 2 5 आ जाएगा 10 बटे मेरे पास 6 इंटू 7/5 तो 7 ही है। तो ये देखिए 9 और 10 हमारे पास 19 हो गया, बटे में आ जाएगा 6 इंटू 7/5। तो ये देखिए क्रॉस क्रॉस नहीं काट रहे तो आपस में ज़रब करते हैं आप। 19 को 7 से ज़रब करने से हमारे पास जवाब आता है 133, 6 5 होता है हमारे पास 30। तो ये हमारे पास है ए जमा बी इंटू सी का जवाब। तो दूसरा हमने क्या, राइट हैंड साइड हमारे पास ए सी जमा बी सी, हम लिखेंगे राइट हैंड साइड ए सी जमा बी सी। ए सी ए हमारे पास 3/2, ये देखिए 3/2 है, इंटू बी है सी है तो सी हमारे पास 7/5, ये हम लिख लेंगे 7/5 जमा है, जमा दरमियान लिख लेंगे बी, बी हमारे पास ये 5/3 इंटू सी हमारे पास ये 7/5। तो ये देखिए अगर क्रॉस क्रॉस काट रहे नहीं काट रहे, 3 7 21 आ जाएगा, 2 5 10 आएगा जमा। तो ये इसको ज़रब कर लेते हैं, 5 5 35, 5 7 35, 3 5 हमारे पास 15। अब इन दोनों का पहाड़ा कितना है, 30 पे मिल रहे हैं तो हम 30 पे ले, दोनों एक ही मुतफिक जगह पे है 30 पे। तो 10 का टेबल 30 पे आए तो 3 आता है, 3 को 21 ज़रब करेंगे, 3 1 3, 3 2 6 63 आ जाएगा जमा। इसके बाद हम करेंगे 15 का 30 पे तो जवाब आ जाएगा 2, 2 को जब ज़रब करेंगे हम 35 से तो हमारे पास आ जाएगा 70। इसको जमा करते हैं 63 और 70 को तो जवाब हमारे पास आएगा 133/30। तो ये देखिए ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था, ये हमारे पास राइट हैंड साइड था। बस हम कहेंगे साबित हुआ कि ए जमा बी इंटू सी बराबर ए सी जमा बी सी के। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 था सवाल नंबर 2 का। तो ये देख लें इसका जवाब है। सवाल नंबर 3 है, अगर हमारे पास ए 4/3, बी 5/2 और सी 7/4 हो तो हकीकी अदद की खासियत तलाज़म और बिलहाज जमा और ज़रब को यानी कि ज़रब की खासियत तलाज़म। तो हम चलते हैं खासियतें देखते हैं। ये रही हमारे पास ये खासियतें, ये देखिए पहले सुने कहा है खासियत तलाज़म बिलहाज जमा, तो ये हमारे पास है खासियत तलाज़म बिलहाज जमा। ये रही हमारे पास ए जमा इंटू बी जमा सी और बराबर ए जमा बी जमा सी। तो ये हमारे पास खासियत तलाज़म बिलहाज किसके साथ है, जमी खसूसियात, ये हमारे पास जमी खसूसियात। उसके बाद उसने कहा है कि खासियत तलाज़म ही हो, लेकिन हो क्या, ज़रब के साथ ये हमारे पास ज़रब को सी आ जाएगा, ए इंटू बी सी बराबर ए बी इंटू सी। ये हमने साबित करना है। तो इस सवाल को हम हल करते हैं। तो सवाल नंबर 3 की स्टेटमेंट है। तो पहली बात तो हमने ये चीज़ साबित करनी है, ये खासियत तलाज़म बिलहाज जमा है, और दूसरा हमने ये साबित करना है ये हमारे पास खासियत तलाज़म बिलहाज ज़रब है। तो पहले हम इसको हल करते, ए जमा बी जमा सी बराबर ए जमा बी इंटू जमा सी। इसको हम सबसे पहले इसको हम कह लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड सारी को, ये हमारे पास आ जाएगी ए लेफ्ट हैंड साइड ए जमा बी जमा सी। तो ए हमारे पास 4/3 जमा, पहले इस ब्रैकेट को हम पहले हल करते हैं, 5/2 जमा 7/4। तो ये दोनों किस जगह पर मुतफिक हो रहे हैं, 4 पे, तो इसका इजाफा 4 आ जाएगा। 2 को हम जब 4 पे आएंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 2। उस 2 को हम 5 से ज़रब करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 10 जमा 4 1 4 7 1 7। तो इसको जमा करते हैं, 7 और 10 हमारे पास होगा 17 बटा हमारे पास आ गया 4। तो ये देखें ये दोनों किस जगह पर, आप इसको जो है इजाफा ले लेते 4 और 3 का 12, इसका इजाफा 12 आ जाएगा, 3 4 12 4 आएगा, 4 4 16 जमा 3 4 3 12 होता है, तो 3 को 17,51 आ जाएगा। तो जमा करने से हमारे पास बन जाएगा 60 बटे में आ जाएगा हमारे पर 12। तो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो है हमने मालूम करनी है। तो राइट हैंड साइड हमारे पास है ए जमा बी जमा सी। तो ये पहले ब्रैकेट वाले हिस्से को हम हल करेंगे, हमारे पास ए 4/3 जमा बी हमारे पास 5/2 जमा सी 7/4 वैसे। इन दोनों को इजाफा आ जाएगा हमारे पास 6, 3 का पड़ा आ जाएगा 6 पे 2, 2 को 4 से ज़रब करेंगे तो 8 जमा 3 आएगा, 3 को 5 से तो 15, 8 और 15 को जमा करने से हमारे पास 23 आ जाएगा बटे 6 जमा 7/4 पे। इन दोनों को हल करते हैं, पहले ब्रैकेट्स को हल किया, अब इन दोनों को हल करते हैं। इन दोनों का जो जगह पे मिल रहे हैं ना, ये दोनों वो मिल रहे हैं 12 पे, क्योंकि 6 का पहाड़ा भी 12 पे जाता है, 4 का भी। तो 6 को जब करेंगे 2 आएगा, 2 को 23 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास 46 आ जाएगा जमा, 4 को करेंगे तो 3 आएगा, 3 को 7 से ज़रब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21।
तो इसको जमा करने से 46 और 21 को 67 आ जाएगा, बटा हमारे पास 12। तो ये देखें ये जवाब और ये जो हमने अभी पीछे निकाला है, ये देखें ये जवाब 67/12 बराबर आ गया ना। तो हम कहेंगे पास साबित हुआ कि ए जमा सी, ए जमा बी जमा सी बराबर है ए जमा बी जमा सी के। तो ये जो हम चीज़ दो साथ जी ना सीधे तलाज़म बिलहाज जमा, ये तो हमने साबित कर दी, ये वाली ये तो साबित होगी हमारे पास। अब दूसरी क्या है, सीधे तलाज़म बिलहाज ज़रब। अब इसको हमने हल करना है, तो हम लिखेंगे पहला दूसरा जो पार्ट था ये हमारे पास था, हम लिखेंगे ए इंटू बी इंटू सी। तो ए हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, तो ए अब ऐसे लिखते 4/3। पहले इस ब्रैकेट को हल करते हैं। ये देखें ये काट नहीं रहे, तो 5 7 हमारे पास 35, 2 4 हमारे पास 8 आ जाएगा। अब इन तीन ब्रैकेट्स को हल कर लिया। अब इसको हल करते ये देखिए कट रहे 4 के 4 4 2 होता है हमारे पास 8, ठीक हो गया 4 2 हमारे पास हो गया 8। तो ये 3 35 को नहीं काट रहे, तो ये हमारे पास वैसे आ जाएगा 35 को 35 3 2 आ जाएगा हमारे पास 6, 35/6 जवाब आ गया जी हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड। उसके बाद देखिए राइट हैंड साइड आया हमारे पास ए इंटू बी इंटू सी। तो ब्रैकेट्स को पहले हल करते हैं। ये देखिए 4/3 हमारे पास ए है, बी हमारे पास 5/2 है और सी हमारे पास 7/4, 2 2 2 2 4 2 5 10 3 1 3 7/4 वैसे। तो ये 2 के टेबल काट रहे 2 2 4 2 5 होता है हमारे पास 10। तो देखिए 5 7 हमारे पास 35, 3 2 हमारे पास 6। तो ये जवाब बराबर आ गए ना। तो हम कहेंगे कि पास साबित हुआ कि ए इंटू बी इंटू सी बराबर है ए इंटू बी इंटू सी के। इस तरह से सवाल नंबर 3 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। सवाल नंबर 4 है, क्या सिफर एक नातिक अदद है? अगर है तो वजाहत करें। तो हम इसको हल करते हैं। ये देखिए सवाल नंबर 4 जी, क्या सिफर एक नातिक अदद है? वजाहत करें। तो हम लिखेंगे जवाब में जी हाँ सिफर एक नातिक अदद है, क्योंकि नातिक अदद को हमने यही पढ़ा था कि नातिक अदद वो जिनको बटे की शक्ल में लिखते हैं, पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, वही हमारे पास नातिक अदद होते हैं ना। तो पी बटे क्यू की शक्ल में लिखते हैं, इसलिए हम सिफर को कह सकते हैं नातिक। ये एक सिफर एक बटा बटे में एक लिख सकते हैं, आ सकता है। सिफर को बटे में 2 भी आ सकता है, 3 इस तरह से ऑन चलता जाएगा, इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें पी क्यू रियल नंबर है हमारे पास, हकीकी अदद है, और क्यू मस्ट, ये क्यू बटे वाला सिफर बटा सिफर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। क्यू को सिफर नहीं होना चाहिए। बाकी है पी एक जी सिफर एक बटा हो सकता है, सिफर बटे में 2 हो सकता है, सिफर बटे में 3 हो सकता है। ये हमारे पास नातिक अदद की शक्ल आ जाएगा, लेकिन क्या होना चाहिए, क्यू को सिफर ना होना चाहिए। तो इसका जवाब है सवाल नंबर 4 का। ये बहुत ही आसान सवाल था। बस ये बताना कि नातिक अदद है कि नहीं। नातिक अदद तीफ आप जानते हैं, जिनको हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं हमारे पास नातिक है, जिनको पी बटा क्यू की शक्ल में नहीं लिख सकते और वो हमारे पास है गैर नातिक। तो सवाल नंबर 5 को हल करते हैं। तो सवाल नंबर 5 है कि हकीकी अदद की सलासी खासियत बयान करें। तो सलासी खासियत हमें जो पीछे उन्होंने खासियतें दी हुई थी उसमें देखते हैं। ये देखें खास हमारे पास ये सलासी खासियत, इसका होता है फॉर ऑल ए बी रुकन है रियल नंबर के, जबकि ए बराबर है बी के एक होगी खासियत, या ए बड़ा है बी से दूसरी होगी खासियत, या ए छोटा है बी से, तो ये क्या होगी तीसरी खासियत। ये हमारे पास 3 खासियतें होगी, इसको सलासी खासियत कहते हैं। तो बस यही हम जवाब में लिख देंगे कि हमारे पास फॉर ऑल ए बी हमारे पास रुकन है आर का पहले जो हमारे पास जो सलासी खासियत आएगी वो है कि ए बराबर है बी के, या ए बड़ा है बी से, या ए छोटा बी से। ये 3 ही सूरतें बन सकती ना सालसी खासियत में। तो इस तरह से हमारे पास सवाल नंबर 5 भी कंप्लीट हल हो गया। तो चलते सवाल नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 को देखिए, 4 और 5 के दरमियान 2 नातिक अदाद मालूम करें, इनके दरमियान में। तो हम हल करते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 6 है हमारे पास। पहले हम जो है सबसे पहला काम जो होता है 4 और 5 के औसत में, उसका एक फार्मूला होता है। ये देखिए ए जमा बी बटे में आपने 2 कर देना, ये एक फार्मूला है, समझ लिया आप, ठीक होगी। ए जमा बी बटे में 2, तो ए हम कह लेते हैं 5 को, बी हम कह लेते हैं 4 को, बटे में 2। तो हम सब इसके औसत में हम कर लेते हैं, लिखेंगे पहला नातिक अदद, इसको हम पहला नातिक अदद कह लेते हैं। तो आ जाएगा 5 जमा 4 बटे में क्या आ जाएगा 2। ये हमारे पास ए जमा बी की शक्ल वाली बात समझ रखनी है आपने ज़हन में। तो ये आ जाएगा 9/2। हमारे पास पहला नातिक अदद आ गया। अब हमने निकालना दूसरा नातिक अदद। अब हम ये देखिए ये हमारे पास आ गया 5 और 4 के दरमियान ये ना। अब जो है 9/2 5 के दरमियान में हम दूसरा नातिक अदद निकालना है। तो एक तो ये हमारे पास आ गया 9/2, तो दूसरा हमें यहाँ से निकालना है। देखिए 4 और 5 के दरमियान ये आ रहे थे, इसके दोनों में क्या आ रहा है निकालना, तो दोनों तीनों के दरमियान में से। ये देखिए 4 और 5 के दरमियान, तो हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों के दरमियान में निकाल लेते हैं, असल में ये भी 4 के दरमियान में ही होगा। अब हम 9/2 इंटू 5 की औसत मालूम करते हैं, यही फार्मूला आप यहाँ भी अप्लाई करेंगे। तो ए आप समझ ले 9/2 को, जो बी समझ ले आप
इस 5 को बटे में 2, इसी तरह बटे में 2 आ जाएगा, बटे का बटे आएगा ना। ये देखिए इसको ज़ाफ़ा ले लेंगे, 2 5 10, इसके बटे में 9, उसके बटे में क्या होता है 1 2 2 2 5 10 आ जाएगा, डायरेक्ट ज़रब की 9 और आ जाएगा 10 में 19 बटा 2 बटे में 2, ये ऊपर जाके जाएगा उलट हो जाएगा, 1 बटा 2 हो जाएगा, नीचे तकसीम हो रहा है ना, ऊपर जाके 1 बटा 2 हो जाएगा, तो 19 से 19 2 2 हमारे पास आ गया 4। तो देखें उसने 2 अदद कहा थे, तो हमारे पास पहला नातिक अदद ये आ गया, दूसरा जो नातिक अदद 19 बटा 4 आ गया। तो सवाल नंबर 6 का ये हमारे पास जवाब है, ये देख लें दोबारा भी आप। औसत मुमकिन एक फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करने, इस फार्मूले की वजह से हम ये इसकी नातिक अदाद मालूम कर सकते हैं। सवाल नंबर 7 है, दर्ज झेल को मुख्तसर कीजिए। तो मेरे पास जो पहला पार्ट है वो x की 15, y की 35, तो z की हमारे पास है 20 और ऊपर जजर है 5 का। तो इसको हम पहले हल करते हैं। तो जो हमारे पास सवाल है, तो सबसे पहले इस जजर को 5 को हम ऊर्ध्वमाई शक्ल में 1/5 लिख सकते हैं। ये देखिए जो जजर होता है वो हमारे पास होता है 1/2 के, और ये जजर का 3 आ जाएगा, 1/3 क्यों होगा, इसके 4 आ जाते 1/4 के, इस तरह 100 ये चलता जाएगा। तो ये देखिए हम ऊर्ध्वमाई शक्ल में 1/5 लिख सकते हैं। अब ये पावर की पावर है, हमने पढ़ा था कि अगर पावर की पावर आ जाए तो पावर की पावर आपस में ज़रब होती है, तो 1/5 इस x की पावर 15 से ज़रब हो जाएगा, y की 35 से भी 1/5 ज़रब हो जाएगा। इस तरह z 20 के साथ भी 1/5 ज़रब हो जाएगा। तो ये देखें 5 5 5 3 15 होता है, तुम्हारे पास आ जाएगी x की 3, 5 5 7 5 35 होता है, तो y के साथ आ जाएगा, 5 के 5 5 5 और 20 होता है, तो z की पावर आ गई हमारे पास 4। तो हम लिख लेंगे x की 3, y की हमारे पास 7 और z की हमारे पास आ गई 4। इस तरह से पहला पार्ट हो गया। तो चलेंगे दूसरा पार्ट, ये है हमारे पास 27 की पावर 2x होल का जजर का 3 है। तो हम इसकी पहले तस्दीक करते हैं, तो 27 को हम दरमियान में लिखें, तो 3 9 27 होता है, और 3 3 9 और 3 1 3, तो हम लिख सकते हैं 3 की पावर क्या आ गई हमारे पास 3, तो 27 की जगह पर 3 की पावर 3 लिख देते। तो देखिए पावर की पावर आपस में ज़रब होती है, 3 हो जाएगा हमारे पास 6x। तो इस चूंकि जजर को हम कोतरमाई शक्ल में 1/3 लिखते हैं, अब ये पावर की पावर आपस में ज़रब हो जाएगी, तो 3 की पावर 6 जमा 1/3, 3 1 3 3 2 6, तो हमारे पास 3 की पावर आ गया 2x। तो हमारे पास दूसरा पार्ट भी हल हो गया। तो पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 6 इंटू 3 की पावर n जमा 2, 3n जमा 1 माइनस 3n, तो हम लिखेंगे 6। अब ये कहानी ये लिखें आप, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए 3n इंटू 3 की पावर 2। हमने पढ़ा था अगर एहसास एक जैसे हों, अद्दी सारी एक जैसे हों, तो पावर आपस में रहती है प्लस, तो हम लिखेंगे 3 बराबर n जमा 2। इसी सूरत में ना, तो लिहाजा इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं ना, 3 पावर n इंटू 3 की पावर 2। तो क्या किया हमने, इसकी जगह पे 3 की पावर n 3 की पावर 2 लिख दिया नीचे। ये भी इसी तरह के 3n जमा 1 है, तो ये सूरत 3n अलग 3 की पावर 1 हमें पता है, पढ़ रखा है कि अद्दी सर एक जैसे हो, अद्दी सर तो एक बार आएगा, पावर आपस में हो जाती है प्लस, तो ये लिहाजा हम कुछ शक्ल में लिख सकते हैं n जमा 1 को। तो हम लिखेंगे 3n इंटू 3 की पावर 1 अलग कर लिया, इस सूरत में लिख दिया माइनस 3n। ऊपर हमारे पास 3n कॉमन आ रहे हैं, यानी मुश्तरी कर लिया, तो हमारे पास 6 इंटू 3 पर 2 बच गए, ये तो चला गया बाहर। यहाँ से भी 3n हम जो है मुश्तरी ले लेते हैं, यहाँ पे 1 बच जाएगा इंटू ये 3 की पावर 1, तो 1 बच गया। इस तरह 3n से कट गया, 6 3 की पावर 2 होता है मतलब 9, तो 3 1 3 माइनस 1, तो 6 हमारे पास होता है 54, 3 में से 1 है तुम्हारे पास 2, 2 को का टेबल को काट दे, तुम्हारे पास जवाब आएगा 2 27 होता है 54। तो हमारे पास ये आगे पार्ट नंबर 3 का जवाब। चलते सवाल नंबर 7 की तरफ। सवाल नंबर 8 है, 3 मुसलसल सही ताकदाद का मजमुआ 51 हो तो अदाद मालूम कीजिए। तो सही ताकदाद हैं, तो हम इसको हल करते हैं। तो ये देखिए सवाल नंबर 8 है हमारे पास। हम कर लेते हैं सबसे पहले फ़र्ज किया पहला सही ताकदाद। सही अदाद वो होते हैं जो हमारे पास ये देखे जी बराबर होता है जो -1 जो -2 जो -3 सो ऑन ये चलते जाएंगे, तो ये हमारे पास होते हैं सही अदाद। ठीक हो गया। उसने कहा कि ताकदाद पहले 3 हमें 3 मुसलसल लेने, तो फ़र्ज करें मिसाल के तौर पर अगर x में ले लेता हूँ 1, तो इसमें क्या जमा करूँ मेरे पास 3 आ जाए, इसके बाद 3 ताकत है ना, 2 तो जुफ्त है, तो हम इसमें जमा करेंगे 2, क्या आ जाएगा ये 3। इस तरह से मेरे पास अगर आ जाता है सवाल नंबर दूसरा 2, मतलब जमा 2 करने से हमारे पास क्या आ रहा है ताकत आ रहा है, तो हम जो कहेंगे कि हमारे पास पहला सही ताकत जो है वो हमारे पास x है, दूसरा जो ताकत होगा वो हमारे पास ये अगर 3 होगा, 3 में क्या जमा करेंगे तो 5 आ जाएगा इस तरह से। फिर अगर हमारे पास होगा 5 तो इसमें जमा करेंगे, तो ये देखिए ये मुसलसल आ रहा है 7 ही आ रहा है ना, इसमें जमा करने से 7 आ जाएगा, तो मुसलसल आ रहे ताकत। इस तरह से हमने x को पहला सही ताकत कह दिया,
दूसरा सही ताकत हमने x जमा 2 ले लिया, तीसरा सही ताकत हमने x जमा 4 ले लिया। तो सवाल की शर्त के मुताबिक कुल का मजमूआ कितना जी देखें, सबका x जमा 2 जमा x जमा 4 बराबर हमारे पास 51। तो ये एक x, इसका भी अद्दी सर 1 है, इसका भी अद्दी सर 1 है, इसका भी अद्दी सर 1 है, 1 1 1 को ये मिलकर हो जाएगा 3x, 2 और 4 हो जाएगा 6, तो जमा 6 जब इस तरफ आएगा तो हो जाएगा माइनस का 6। तो 51 में से माइनस 6 गए तो हमारे पास 5 के 45। हमने x में करना है, तो ये चूंकि ये 3 ज़रब हो रहा है तो इधर आपको हो जाएगा तकसीम। तो तकसीम करने के बाद हमारे पास आता है 15 जवाब। तो 15 पहला सही ताकत है, तुम्हारे पास x हमने कहा हुआ था ना कि पहला सही ताकत है, तो x हमारे पास 15 आ गया। अब दूसरा ताकत जो हमारे पास है वो है x जमा 2, x हमारे पास 15 जमा 2 तुम्हारे पास 17 आ गया। इसी तरह से तीसरा सही ताकत हमने लिखा था x जमा 4, तो x तुम्हारे पास 15 आ गया, ये देखिए ये 15 जमा 4 करने से जो हमारे पास आ जाता है 19। तो ये देखिए तीन सबसे सही ताकत हमारे पास क्या आ रहे हैं, 15 17 19। तो देखें वैसे आते भी यही हैं कि 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19। तो ये हमारे पास मुसलसल 3 अदाद का जवाब है। तो सवाल नंबर 8 है, इसको दोबारा आप एक बार देख लें, ये रहा। सवाल नंबर 9 है, अब्दुल्ला ने 96 गेंदें उठाई, मतलब टोटल गेंदें कितनी है 96, और उन्हें 2 टोकरियों में रखा। एक टोकरी में दूसरी टोकरी के मुकाबले में 28 गेंदें ज्यादा है, हर टोकरी में कितनी गेंदें हैं, ये गेंदें हमने मालूम करनी है। एक टोकरी में दूसरी टोकरी ज्यादा है, तो इसको हम फर्ज कर लेंगे दोनों टोकरियों को हम। तो ये देखिए कुल गेंदें जी हमारे पास 96, ये हमारे पास आ गई। अब हम फर्ज कर लेते हैं पहली टोकरी में गेंदों की तादाद, हमें कुछ पता नहीं पहली टोकरी क्या है, हम उसको कह लेंगे x। दूसरी वो कह रहे हैं कि एक टोकरी तो मैंने x ले ली, दूसरी वो देखिए यहाँ से एक टोकरी में दूसरी टोकरी के मुकाबले में 28 गेंदें ज्यादा हैं, तो हम जो है दूसरी टोकरी को x जमा 28 ज्यादा कर देंगे। अब सवाल की शर्त है इनका मजमुआ कर लेंगे, हमारे पास टोटल कितना आ रहा है 96। तो ये देखिए x जमा 28 बराबर पास आ जाएगा 96। यहाँ भी एक अद्दी सर है, यहाँ भी एक अद्दी सर है, एक और एक हो जाएगा हमारे पास 2x जमा 28 और इधर आ गया हमारे पास 96। तो ये देखें जमा 28 है तो इधर आकर हो जाएगा माइनस का 28। तो 96 से जब 28 निकालेंगे तो जो हमारे पास 68 आ जाएगा। अब हमने मालूम करना है x, तो ये देखें ये 2 है, इधर ज़रब हो रहा है, जब इधर आएगा तो ये तकसीम हो जाएगा। जब 2 को हम काटेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 34। तो x जो है हमारे पास आ गया है 34। तो x को हमने क्या कहा हुआ था पहली टोकरी, तो पहली टोकरी में गेंदों की तादाद हमारे पास 34 होगी और दूसरी टोकरी में गेंदों की तादाद हमारे पास 62 होगी। अब जब इनको जमा करेंगे 34 और 62 को जो हमारे पास आ जाएगा 96, टोटल थी 96। हमें पता चल गया कि पहली टोकरी में 34 है, दूसरी में है 62। तो इस तरह से सवाल नंबर 9 भी हमारे पास कंप्लीट हो गया, एक बार आप देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, सवाल नंबर 10 की तरफ। सवाल नंबर 10 है, सलमा ने एक बैंक में 3,50,000 रुपए की सरमायाकारी की, जो सादा मुनाफा है जिस शरह कितनी है 7 से 1/4 सालाना की शरह से अदा करता है। 2 साल बाद इसकी शरह बढ़ाकर 8% सालाना कर देगी, मालूम करे कि 7 साल के बाद इख्तिताम पर उसके पास कितनी, यानी कि ये जो हमें जो शरह दी है उसने 2 साल की दी हुई है, ये तो असल उसकी रकम है। तो पहले हम 2 साल की शरह से इसकी, ये शरह जो 2 साल की है, ये जो 8 साल है ना 8 साल, वो 7 साल कह रहे हैं ना, 2 साल तो हमारे पास आ गए, बाकी बचे हमारे पास 5 साल। ये जो 8% है ना हमारे पास, ये 5 साल की शरह सरमाया की शरह सराय फीसद है। तो 2 साल की ये हमारे पास है, तो पहले हम जो है पहले 2 साल की मालूम करेंगे, उसके बाद जो है हम 5 साल की मुनाफा मालूम करेंगे, जो मुनाफा आएगा फिर असल रकम जो मुनाफे की आएगी 2 साल की, 5 साल की टोटल हो जाएगी 7 साल, और ये जो रकम असल इसमें जमा कर देंगे तो हमारे पास टोटल रकम आ जाएगी असल के पास कितनी रकम है। यही हमने बताना है कि 5 साल के इख्तिताम पर उसके पास कितनी रकम होगी। तो सवाल नंबर 10 को हल करते हैं। तो देखिए जी असल रकम हमारे पास ये 3,50,000 रुपए, मुनाफा की शरह ये हमारे पास ये मुनाफा की शरह 2 साल लिखते हैं 2 साल की, ठीक हो गया। वो हमारे पास है 7 से 1/4%। अब इसको 4 7 28, 28 में 29/4 तकसीम करेंगे ना जब, तो ये देखें आप 29 तकसीम करेंगे हम 4, तो जो हमारे पास है 7 6 25% फीसद 7 आपने लाजमी लिखना है। तो हमारे पास आ गया, तो वक्त हमारे पास जी 2 साल, ठीक हो गया, 2 साल हमारे पास वक्त है। तो मुनाफा यानी कि नफ़ा हमने 2 साल के पहले मालूम करना है, तो हम लिखेंगे नफ़ा का फार्मूला होता है हमारे पास, पहले 2 साल भी लिख लेते पहले,
2 साल का। ठीक हो गया, तो हमारे पास नफा आ जाएगा पहले 2 साल का। असल रकम ये कुलिया होता है, असल रकम ज़रब वक़्त ज़रब शरह। असल रकम जो हमारे पास है वो 3,50,000 है, वक़्त हमारे पास 2 साल है, और जो शरह हमारे पास ये हमने निकाली थी 7,25। तो ये हमारे पास 3,50,000 ज़रब 2, तो ये देखें 7,25। ये फीसद को हम 1/100 लिखते हैं, फीसद की जगह हमने 1/100 लिख दिया, तो ये 2 सिफर इस 2 सिफर से कट गई, तो बाकी हमारे पास बच गया 3500 ज़रब 2 ज़रब 7,25। तो इसको हम ज़रब कर लेते हैं, हम लिखेंगे 3500। तो देखिए जी 3500 ज़रब 2 ज़रब 7,25 करेंगे तो हमारे पास 50,750 रुपये। ये हमारे पास नफ़ा आया 2 साल, पहले 2 साल का। ये हमारे पास नफ़ा आया है पहले 2 साल का, ये नफ़ा आ गया है ये हमारे पास जी, उसने पहले 2 साल का। अब चलते हैं, हमारे पास उसने शरह बढ़ा के कितनी कर दी, 8%। रकम यही है, असल रकम तो हमारे पास असल यही है, फीसद कितनी होगी, शरह इतनी। अब हमने 5 साल का मुनाफा मालूम करना है, असल चीज़ जो है 5 साल की। तो हम जो दोबारा इसको लिखेंगे, इस सवाल को दोबारा शक्ल देंगे कि असल रकम हमारे पास जी 3,50,000, मुनाफा की शरह अगले 5 सालों की हमारे पास जी 8%। वक़्त कितना है, 7 साल था ना टोटल हमारे पास, 2 साल का हमने निकाल लिया, बाकी हमारे पास 5 साल बचे थे ना, तो हम 5 साल का जो है वक़्त ले लेंगे, नफ़ा मालूम करेंगे 5 साल का। तो हम लिखेंगे वही फार्मूला, असल रकम ज़रब वक़्त ज़रब शरह। असल रकम हमारे पास 3,50,000 है, वक़्त अब 5 आ जाएगा, और फीस हमारे पास जाएगी 8%। तो 3,50,000 ज़रब 5 ज़रब 8, फीसद को हम लिखते हैं 1/100। तो ये 2 सिफर इस 2 सिफर से कट गए, तो 3500 ज़रब 5 ज़रब 8 करेंगे ना, जो हमारे पास आ जाएगा 1,40,000। ये हमारे पास है जी नफ़ा। तो 7 साल के बाद कुल रकम यही हमने मालूम करनी कितनी होगी। तो पहले उसकी रकम जो असल रकम उसकी वो 3,50,000 है, जमा जो 2 साल की वो 50,750, जमा जो 5 साल की उसकी वो 1,40,000 है। तो सबको जमा करने से हमारे पास आ जाएगा 5,40,750 रुपये। तो ये हमारे पास कुल रकम है जी, 7 साल की आखिर पर उसके पास इतनी बच जाएगी। तो इस तरह की आज की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को दबा दें, ताकि इस तरह की वीडियो तक पहुँचती रहें। तब तक अल्लाह हाफिज़।